हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। और इट्स फैज अहमद फैज। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। वर्क के बारे में हम लोग ने पढ़ा हुआ था, तो उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मेरा हौसला बढ़ेगा, आप लोग मेरी वीडियो देखेंगे उससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दूंगा। और ये मेरी गारंटी है कि जो आप पैसा लगा के कोटा में और अदर जगह पढ़ रहे हैं वही चीज़ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। ठीक है, तो चलिए, अभी ये शुरुआत हुई है इस चीज़ की, और हर शुरुआत की हुई चीज़ को ज़रूर देखना चाहिए, ज़रूर समझना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि इस पर कम व्यू है तो ये वीडियो उतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि नया नया चैनल है, नई नई चीज़ कम से ही शुरू होती है। ठीक, तो एक बार आप लोग खुद मेरी वीडियो देख के देखिए, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो मुझे कमेंट भी करिएगा। तो आइए आज पढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। ठीक, देखिए हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स लगाया इन दिस डायरेक्शन, दिस इज फोर्स। ठीक, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, और ये ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो इस डायरेक्शन में हुआ एस। ठीक है, और ये एंगल, ये जो एंगल बना, ये एंगल बना थीटा। अब मैंने आपसे कहा कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने फोर्स लगाया ऐसे 10 न्यूटन का फोर्स। ठीक, मैंने इस ऑब्जेक्ट पे ऐसे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ 10 मीटर। तो वर्क डन कितना, तो आप करेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 10 इंटू 10 100 जूल। दिस इज रॉन्ग। देखिए हमने क्या पढ़ा है, वर्क डन हम उसका लेते हैं जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों की लाइन सेम हो। तो जब हम यहां से ऐसे इस पे फोर्स लगाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे आगे जाता है, ऐसे मैं फोर्स लगा रहा हूं, और अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे आगे जा रहा है तो जरूर यहां पे कोई और फोर्स होगा जो इसको आगे की तरफ पुल कर रहा होगा। ठीक, ये फोर्स कौन सा होगा, तो सुनिए, ये जो फोर्स होगा इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट होगा, दिस कंपोनेंट। तो इस फोर्स के हमारे दो कंपोनेंट बनेंगे। इस फोर्स के हमारे कंपोनेंट बनेंगे, दिस इज एफ, दिस इज एस। तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे सीधे डिस्प्लेसमेंट इसका आगे हो रहा है। कोई आपसे कहेगा यहां वर्क की डायरेक्शन किधर है, तो आंसर, वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन फोर्स की होती है। तो अगर इस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो जरूर इधर कहीं फोर्स भी लग रहा, तो ये फोर्स इधर लगेगा, दिस फोर्स, दिस फोर्स, दिस फोर्स इज, ये फोर्स का ये वाला कंपोनेंट, दिस फोर्स इज एफ कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा एफ साइन थीटा। तो वर्क हमारा कितना आया, तो वर्क, फोर्स इन दिस डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन, देन वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक, एफ एस कॉस थीटा, दिस इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। अगर आप इनको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कराएंगे, एफ डॉट एस। ये आपने इनको वेक्टर फॉर्म में लिखा, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अच्छा, इसका एक और तरीका है, ये डिस्प्लेसमेंट है एस, यहां फोर्स लग रहा है ऐसे, दिस इज एफ, एंड दिस एंगल थीटा। देखिए अगर हम डिस्प्लेसमेंट से बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, देखिए गौर से, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हम एस का कंपोनेंट निकालें, देखिए ये एंगल थीटा है इस एस के साथ। ठीक, तो इसको हम कैसे लेंगे, अगर हम यहां से ऐसे खींचे एक परपेंडिकुलर लाइन और ये मिलाएं, सो इफ दिस इज एस, सो दिस एंगल एस इज एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा, और इससे परपेंडिकुलर दिस एस साइन थीटा। तो वर्क डन हमारा कौन सा होगा, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो, जिस तरफ फोर्स हो, दोनों की लाइन सेम हो। तो देखिए इधर एस साइन थीटा अलग है, यहां फोर्स नहीं है,
यहां एस है, यहां फोर्स नहीं है, बट यहां देखिए एस कॉस थीटा है, यहां हमारा लगाया हुआ फोर्स भी है, तो दोनों की लाइन सेम, तो यहां से भी वर्क हमारा कितना आएगा, दिस इज एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, दिस इज एफ एस कॉस थीटा। ठीक, तो अगर आप चाहिए आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक ये डायग्राम बनाकर रिप्रेजेंट कराकर, और एक ऐसे कर सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कराकर, ठीक है। दिस इज फोर्स, दिस इज एस, एस के हमने दो कंपोनेंट निकाली है, एस कॉस थीटा, एस साइन थीटा, फोर्स के कंपोनेंट नहीं निकाले, और यहां से फोर्स का कंपोनेंट निकाल लिया, एस को छोड़ दिया, दिस इज एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। ठीक, दोनों तरीके से रिजल्ट हमारा एक ही आएगा, एफ एस कॉस थीटा। दिस इज कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, एंड दिस वर्क डन, जो हम ये वर्क डन ले रहे हैं, ये हम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं अभी, कांस्टेंट। जब हमारा फोर्स कैसा हो, हर डिस्प्लेसमेंट पे जैसे जैसे हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ हमारा फोर्स नहीं बदल रहा, ये फोर्स हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए। इसको हम थोड़ा ग्राफ से रिप्रेजेंट कराते हैं। देखिए ये ग्राफ है, ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट एक्स, डिस्प्लेसमेंट वाले ये स्लो है, ये लाइन डिस्प्लेसमेंट की हम ले रहे हैं, और ये वाली जो वाई एक्सिस ले रहे हैं, दिस एक्स एक्सिस इज डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं लिख दे रहा हूं डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस वाई एक्सिस इज फोर्स। देखो यहां से हमारा ये ठीक है, ये ग्राफ गया, ठीक। हमने कहा इसमें आप वर्क डन बताइए, तो देखो यहां पे जब डिस्प्लेसमेंट हमारा इतना हुआ तो फोर्स इतना है, जब डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ तो फोर्स हमारा इतना हो गया, जब डिस्प्लेसमेंट और आगे गए तो फोर्स हमारा देखिए पहले ज्यादा था फिर कम हो गया, फिर हमारा फोर्स ज्यादा हुआ हल्का सा कम, फिर ज्यादा हुआ कम, और ज्यादा हुआ कम। ये क्या हो रहा है, तो जैसे जैसे हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं हमारा फोर्स चेंज होता जा रहा है, ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम। तो इसमें आप वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो सुनिए आप क्या करेंगे, यहां पे कॉन्सेप्ट समझिए। सबसे पहले आप यहां छोटी सी पतली सी एकदम एक रस्सी काटेंगे, स्ट्रिप्स, ये इसको मैं थोड़ा मोटा बना रहा हूं, इसको खूब पतला सा काटेंगे, ये स्ट्रिप्स काटेंगे, दिस स्ट्रिप्स, ठीक है। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट x है, तो हम मानेंगे ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है dx, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx हुआ है, और यहां पे फोर्स लगा है F1 फोर्स, ठीक। अब हम यहां स्ट्रिप्स काटेंगे, दिस डिस्प्लेसमेंट इज dx, फोर्स यहां पे भी कुछ लगा, और ऐसे स्ट्रिप्स काटते जाएंगे, ये पतली पतली स्ट्रिप्स काटेंगे, दिस dx एंड दिस छोटा सा फोर्स। अब एरिया क्या होता है, तो आंसर एरिया ऑफ स्ट्रिप्स निकालेंगे अगर हम, तो एरिया क्या है, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ, दिस लाइन इज ब्रेथ, ये लंबी से क्या हो गई लेंथ, ये लेंथ कितना है फोर्स F1 और छोटी सी ब्रेथ dx, प्लस इसका एरिया फोर्स F2 छोटी सी लाइन dx, प्लस यहां पे फोर्स F3 छोटी सी लाइन dx, लेंथ F, दिस इज F1, दिस इज F2, दिस इज F3, तो F1 लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, सब में छोटी छोटी स्ट्रिप्स काट के निकाल दिया। अब बताइए ये क्या है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा कर रहे हैं, तो हमारा वर्क डन क्या बहुत ज्यादा होगा कि बहुत छोटा होगा। किसी सामान को हम बहुत ज्यादा खिसकाए हैं और किसी सामान को जरा सा बस जरा सा जर्क कराएं, जरा सा खिसकाएं, तो किसमें वर्क ज्यादा होगा, जिसमें ज्यादा खिसकाएं। किसमें वर्क कम होगा, जिसमें कम खिसकाएं। तो अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो वर्क डन भी हमारा कैसा होगा, छोटा, स्मॉल। एरिया ऑफ स्ट्रिप्स को ही हम क्या बोल देंगे, हम इसको बोल देंगे वर्क डन। वर्क डन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, क्यों वर्क डन बोल रहे हैं, क्योंकि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट वर्क डन ही तो कहलाता है। ये वर्क डन हमारा कैसा होगा, तो ये वर्क डन हमारा होगा छोटा सा F डॉट dx, ये हमारा वर्क डन हुआ। अच्छा, अब छोटा वर्क डन, छोटा सा वर्क डन, छोटा सा वर्क डन, छोटा सा वर्क डन, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबको यहां से लेके
यहां तक का हमको वर्क डन निकालना है, तो सबको हम ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे, क्या सिंबल है, इंटीग्रेट कर देंगे, बस हमारा वर्क डन निकल जाएगा। तो इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। कहां से कहां तक करेंगे, जहां से जहां तक ले जाएं। मान लीजिए अगर यहां से x1 से शुरू है तो x2 तक ले गए हैं, तो x1 से लेके x2 तक का हमने वर्क डन निकाल लिया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स मतलब छोटा सा वर्क डन, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट निकाला और सबको जोड़ना है, तो सबके लिए इंटीग्रेट कर दिया। कहां से कहां तक जोड़ रहे हैं, 0 से लेकर 10 मीटर तक जोड़ रहे हैं, तो 0 से लेकर 10 मीटर तक जोड़ दिया। ठीक है, दिस नोट कर लीजिए इस चीज को। सो ये आपने क्या पढ़ लिया, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, आइए दूसरा एक छोटी सी चीज बताते हैं। इसमें ये छोटी सी प्रॉब्लम मुझे पिछले लेक्चर में बतानी चाहिए थी, इसको भी आप देख लीजिए जाते जाते, क्योंकि आगे एनर्जी में काम आने वाला है। ये हमारे पास एक चेन है, ठीक है, ये हमारे पास चेन है। ठीक है, चेन की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ चेन की हमारी जो लेंथ है वो है कैपिटल L, और चेन का जो मास है वो है कैपिटल M। मास ऑफ चेन, मास है इसका कैपिटल M। इसमें से 1/n पार्ट इसका लटका हुआ, 1/L लेंथ हैंगिंग। तो इसका वर्क डन बताइए कितना होगा। देखो, अगर ये टोटल लेंथ L/n है तो इसका मास कितना होगा। L लेंथ में अगर m मास है तो L/n में कितना होगा, m/L इंटू L/n। दिस कैंसल, दिस इज m/n। तो इसका मास जो होगा वो होगा m/n। ठीक, अच्छा, यहां पे ये इसका सेंटर होगा, जो टोटल मास यहां कन्वर्ट होगा m/n, सेंटर ऑफ मास में पढ़ेंगे आगे जाके। इतना समझ लीजिए किसी भी बॉडी का सारा मास सेंटर पर ही होता है, तो दिस m/n। ठीक, m/n। तो ये m/n पूरा मास नीचे लग रहा है, पूरा मास नीचे लग रहा है। ठीक है, नीचे सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्क कर रही है। तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन का फॉर्मूला होता है mgh। तो वर्क डन इज इक्वल टू m कितना इसका, m/n इंटू g इंटू h कितना लेंगे। क्या h आप पूरा लेंगे, आंसर इज नो। h हम कहां से लेते हैं, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी के पास से। ये अगर ये टोटल लेंथ L/n है तो ये लेंथ कितनी होगी, L/2n। बोलिए होगी, इसकी हाफ होगी, तो दिस इज L/2n। ये इसकी हाइट आ गई। तो वर्क डन कितना आया, mgL/2n स्क्वायर। ये आप याद रखिएगा चेन के लिए वर्क डन। अब n की वैल्यू आप रखते जाएगा, 1/3 टंगी है तो यहाँ 3 रख देंगे, 5 टंगी है 5 टंगेंगे, जो भी टंगा होगा यहाँ पे n की जगह रख देंगे। ठीक है, फिर से टोटल लेंथ L है, टोटल मास m है, तो 1/n में कितना, L लेंथ में अगर m मास है तो L/n में कितना मास होगा, m पर यूनिट लेंथ इंटू L/n। तो ये आया हमारा m/n। टोटल मास हमारा यहाँ कन्वर्ट होगा सेंटर पे। हमारी बॉडी का पूरा मास सेंटर पर ही होता है, तो सेंटर से इस पे नीचे mgh फॉर्मूला लग रहा है, वर्क डन कितना mgh, तो फोर्स लग रहा है mg, m की जगह लिखेंगे m/n इंटू g। हाइट कहाँ से लेते हैं, अगर सेंटर पे सारा मास है तो यहाँ से ये हाइट कितनी ऊपर है, तो आंसर है ये हाइट है L/2n ऊपर है। तो L/2n अगर ऊपर है तो नीचे mg, L/2n हाइट ऊपर, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक, बेस कहीं भी बना सकते हैं, नोट कर लीजिए इस चीज को। तो आपने वर्क का सारा कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया। वर्क क्या है, वर्क क्या है, वर्क कितना होता है और वर्क कैसे काम करता है, वर्क के बारे में सारी डिटेल मैंने आपको दे दी। अब टुमारो वी विल स्टडी अबाउट कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स।